मधुर, मनोहर, अतीव सुंदर, ये तीनों लोकों से न्यारी काशी बसी है गंगा के रम्य तट पर। ये सर्व विद्या की राजधानी, जो काशी खुद महादेव की प्यारी हो, जो काशी खुद महादेव के त्रिशूल पर बसी हो, जो काशी खुद मां गंगा का स्पर्श करती हो, उस काशी के इतिहास में जल्द ही एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। 13 दिसंबर यानी सोमवार के दिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में कदम रखेंगे, तो ये पल काशी वासियों के साथ साथ पूरे देश के लिए कभी ना भूलने वाला पल होगा, क्योंकि इसी दिन पीएम मोदी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। काशी का स्लोगन आप लोगों ने दिया है, किस तरीके से प्रधानमंत्री की अगुवाई होने आने वाले हैं, लोकार्पण के लिए क्या क्या कार्यक्रम बना है, क्या तय किया गया है? जैसा कि आप लोग सब लोग अवगत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे नेतृत्व में और प्रेरणा में श्री काशी विश्वनाथ धाम का भव्य उद्घाटन 13 तारीख को प्रस्तावित है। और ये चूँकि एक पूरा का पूरा इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है और करीब करीब 250 साल के पश्चात काशी विश्वनाथ का पूरा एक पुनर्जीर्णोद्धार माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार इसमें जो पर्यवेक्षण रहा है, उसी कारण आज इस स्थिति में पहुँचे हैं कि हम लोग अब इस परियोजना के अंतिम चरणों में हैं। उसके पश्चात एक महीने का एक उत्सव सा माहौल बनाने के लिए और लोगों को जानकारी इस पूरी परियोजना के बारे में देने के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसमें पृथक स्थान पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। 13 दिसंबर को काशी आ रहे पीएम मोदी के इस 2 दिन के दौरे के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। सीएम योगी के लिए मोदी का ये दौरा कितना अहम है, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि अगले कुछ दिनों तक पूरी सरकार बनारस से ही चलेगी। यानी खुद सीएम योगी 8 से 10 दिनों तक बनारस में ही मौजूद रहेंगे और पीएम मोदी के दौरे से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह तक की पूरी तैयारियों को खुद अपनी निगरानी में करवाएंगे। यही वजह है कि 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक सीएम योगी ने काशी से ही सरकार चलाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, 20 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक भी महादेव की नगरी में ही प्रस्तावित है। यानी पूरे दिसंबर तक महादेव की काशी सत्ता से लेकर सियासत तक, धर्म से लेकर सांस्कृतिक आयोजनों तक का केंद्र रहेगा। काशी में आयोजित कार्यक्रम 13 दिसंबर को पीएम करेंगे विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण। 14 दिसंबर को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। देश भर के महापौर के सम्मेलन को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। महापौर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी दिल्ली रवाना होंगे। 15 दिसंबर को देश के सभी बीजेपी पदाधिकारियों का सम्मेलन। 16 दिसंबर को मंदिर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। 17 दिसंबर को देश के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन। 18 दिसंबर देश के सभी धर्माचार्यों का सम्मेलन होगा। 19 दिसंबर को विश्वनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास पर विद्वानों का सम्मेलन। 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। 21 दिसंबर को पीएम की उपस्थिति में बजट खेती पर राष्ट्रीय सेमिनार।
22 दिसंबर को इतिहासकारों का सम्मेलन, 23 दिसंबर को देश के सभी मशहूर ट्रैवल ब्लॉग लेखकों का सम्मेलन, 24 दिसंबर को देश के सभी टूर ऑपरेटर्स का सम्मेलन, 26 दिसंबर को संपादकों और मीडिया प्रतिनिधियों का सम्मेलन, 27 दिसंबर को देश के प्रमुख कॉरपोरेट उद्योगपतियों का सम्मेलन, 28 दिसंबर को भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़े देशों के राजदूतों का सम्मेलन, 29 दिसंबर को कई देशों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन, 30 दिसंबर को देश के देवोत्थानों बोर्ड के पदाधिकारियों का सम्मेलन। ये तो रहे दिसंबर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम। इसके अलावा जनवरी में भी कई तरह के सम्मेलन और बैठक बनारस में आयोजित होंगे। देश के महापौरों का सम्मेलन, उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदयों का सम्मेलन, उसके अलावा हमारे जितने भी म्यूज़िक घराने हैं उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्वानों का सम्मेलन, आर्किटेक्ट्स का सम्मेलन, जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनका एक वो सम्मेलन, ट्रेड फेयर, फूड फेस्टिवल, बुक फेयर एवं यूथ फेस्टिवल, खेलकूद, कई सारे ऐसे कार्यक्रम पूरे एक माह तक प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें अलग अलग जगह से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसमें देश के प्रदेश के सभी की सहभागिता होगी। उसके लिए पूरी रूपरेखा बना ली गई है। जन सहभागिता से इस पूरे कार्यक्रम को कराया जाएगा। साथ साथ पूरे काशी में जितने भी हमारे ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं उनकी साज सज्जा, लाइटिंग, रंगाई पुताई एवं जन सहभागिता से उसी दिन 12, 13, 14 को दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्थानों पे किए जाएंगे, जिससे कि एक उत्सव सा माहौल पूरे काशी में, चूँकि एक बड़ा एक नया पूरा का रूप काशी विश्वनाथ धाम का विश्व के सामने आएगा, तो उसको लोग याद रखें और उसको लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकें। इसके लिए ये कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग सभी जन सहभागिता से हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रहेंगे। 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक पूरे एक महीने बनारस में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। यानी इस दौरान वाराणसी में एक उत्सव सा माहौल होगा और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से लेकर पर्यटकों तक का जमावड़ा देखने को मिलेगा। कैसा होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर? आपको बता दें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कुल 24 भवन बनाए जा रहे हैं, जिसमें 3 यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा मंदिर चौक मुमुक्षु भवन, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, यात्री सुविधा केंद्र, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक भवन, जलपान केंद्र, अन्न क्षेत्र, दुकानों का भी निर्माण किया गया। इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ भी बनकर तैयार हो चुका है, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर की परिक्रमा में आसानी हो सके। यानी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर तैयार। अब इंतजार है तो बस 13 दिसंबर का, जब खुद पीएम मोदी इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे।